न्यूयॉर्क की जेल 10 अगस्त 2019 सुबह का समय। एक कैदी अकेला, बदनाम और खतरनाक राजों के साथ अपने ही जेल में मरा पाया जाता है। उसकी मौत से बहुतों ने राहत की सांस ली और बहुतों ने एक ही सवाल पूछा कि अब सच कौन बताएगा। नाम था जेफरी एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन कोई फिल्मी विलन नहीं था। वह एक स्कूल में टीचर था। उसके टीचर से एक अपराधी बनने तक का सफर कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूएसए में होता है। यह एक बहुत ही साधारण परिवार से है। जेफरी एप्स्टीन टीचर तो बना, लेकिन बिना किसी डिग्री के। 1971 से 1974 के बीच न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से इसने डिग्री पूरी करने की कोशिश तो की, लेकिन इसने कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं की। उसके बाद 1974 से 1976 के बीच कूपर यूनियन से दोबारा इसने एक डिग्री लेने की कोशिश की, लेकिन इसने यहाँ से भी डिग्री प्राप्त नहीं की। बावजूद इसके वो एक टीचर बनता है और न्यूयॉर्क के ही एक नामी स्कूल डाल्टन स्कूल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाना शुरू करता है। यहीं से उसका संपर्क अमीर घराने के बच्चों और उनके पेरेंट्स के साथ बनता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अचानक एक टीचर दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों के ड्रेसिंग रूम तक कैसे पहुंच गया। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि डाल्टन स्कूल में पढ़ाते हुए अमीर पेरेंट्स से जेफरी एप्स्टीन का जो संपर्क बनता है, वह उसे वॉल स्ट्रीट में एंट्री दिलाता है। 1976 एलन एसीई ग्रीनबर्ग सीईओ बियर स्टर्न्स की सिफारिश पर एप्स्टीन को बियर स्टर्न्स इन्वेस्टमेंट बैंक में नौकरी मिली, वो भी बिना किसी फाइनेंशियल डिग्री के। यहाँ से उसने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया और 1981 में इसने अपनी खुद की जेफरी एप्स्टीन नाम से मनी मैनेजिंग एक फर्म बनाई और वह दावा करने लगा कि वह सिर्फ अरबपतियों के पैसों को ही मैनेज करता है। लेकिन उसकी क्लाइंट की लिस्ट कभी पब्लिक नहीं हुई और उसकी असली कमाई का स्रोत हमेशा संदिग्ध रहा। जेफरी एप्स्टीन के पास बेहिसाब पैसा, प्राइवेट जेट्स और कैरेबियन में एक द्वीप जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, पर दुनिया ये नहीं जानती थी कि उस चकाचौंध के पीछे नाबालिग लड़कियों का एक अंधेरा जाल चल रहा था। एप्स्टीन अब तक जो है गुनाहों का एक सरताज बन चुका था, जिसमें उसका सबसे बड़ा काम था लड़कियों की सप्लाई करना। वह इस नेटवर्क में अकेला नहीं था। उसने इसके लिए एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना रखा था, जिसमें सबसे पहले लड़कियों को बुलाया जाता था, उनको पैसे दिए जाते थे, फिर उन पे दबाव बनाया जाता था कि वो और लड़कियों को इस पेशे में ले आएं। यह एक आदमी का पाप नहीं था, यह एक पूरा सिस्टम था। इस सिस्टम के खिलाफ और जेफरी के पाप के खिलाफ 2005 में सबसे पहली बार शिकायत की गई। यहाँ पर सबूत भी थे, पीड़ित भी थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2008 में जेफरी एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा होती है और उसमें भी वह दिन में बाहर हुआ करता था और रात में जेल में हुआ करता था। और यहीं से लोगों को शक होना शुरू होता है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है। कई सारे सबूतों और कई सारे पीड़िताओं के सामने आने के बाद जेफरी एप्स्टीन को 2019 में फिर से गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस बार अचानक और गंभीर परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाती है। इस बार आरोप ऐसे थे और सबूत ऐसे थे कि उसे कम से कम उम्र कैद की सजा होती और कई सारे पावरफुल लोगों के नाम सामने आते। लेकिन 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन मर जाता है और कारण बताया जाता है कि उसने सुसाइड कर ली। लेकिन ये बात संदिग्ध के घेरे में तब आती है जब पता चलता है कि उस रात सारे सीसीटीवी बंद थे, सारे गार्ड सो रहे थे और यहाँ से एक बात पूरी दुनिया में गूंजती है कि एप्स्टीन डिड नॉट किल्ड हिमसेल्फ। एप्स्टीन के मरने के बाद अदालतों ने धीरे धीरे एप्स्टीन से जुड़े हुए केसों के फाइलें पब्लिक सार्वजनिक करने शुरू किए
जिसमें गवाहों और पीड़ितों के बयान थे, ईमेल्स थे, फ्लाइट लॉग्स थे और इन्हीं दस्तावेजों को, इन्हीं सबूतों को मीडिया ने नाम दिया एप्स्टीन फाइल। और इस फाइल के खुलने से कई बड़े नाम सामने आए। लेकिन याद रखिए, नाम आना अपराध सिद्ध नहीं होता, और अपराधी सिद्ध होती है एप्स्टीन की एक सहयोगी, जिस पर कोर्ट भी मोहर लगाता है। नाम था गिस्लैन मैक्सवेल। और मैक्सवेल के बारे में ये बताया जाता है कि वो लड़कियों को ढूंढती थी, तैयार करती थी और एप्स्टीन तक पहुंचाती थी। एप्स्टीन उन लड़कियों को अपने हिसाब से अपने क्लाइंट्स के पास पहुंचाता था। और मैक्सवेल के इन्हीं कारनामों को देखते हुए 2021 में उसे अपराधी घोषित किया जाता है और 20 साल की सजा होती है। इससे ये तो सिद्ध होता है कि एप्स्टीन इस खेल में अकेला नहीं था। अब तक एप्स्टीन फाइल खुलने से कितने लोगों के नाम बाहर आए हैं, कितने लोगों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने की कोशिश की है, कितने लोगों ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उसमें कुछ नाम इस तरीके से हैं। प्रिंस एंड्रयू, यूके। पीड़िता वर्जीनिया ग्यूफर ने आरोप लगाया, लेकिन प्रिंस एंड्रयू ने गलत काम से इनकार किया और 2022 में इन दोनों के बीच सिविल सेटलमेंट हो जाता है। दूसरा बड़ा नाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। इनका नाम एप्स्टीन के फ्लाइट लॉग के वजह से आता है, लेकिन बिल क्लिंटन ने भी गलत काम से इनकार किया। और तीसरा बड़ा नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्हें शांति और पीस के लिए नोबेल पुरस्कार चाहिए। और इनका तो बाकायदा एप्स्टीन फाइल से फोटो लीक होता है, लेकिन उन्होंने बाद में एप्स्टीन से दूरी बनाने की बात कबूली कि उन्होंने समय रहते एप्स्टीन से दूरी बना ली थी। इसी तरीके से एक पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आता है। नाम था यूद बर्क। इन्होंने एप्स्टीन से मुलाकात की पुष्टि की, लेकिन गलत कामों में इन्वॉल्व होने से इनकार किया। इसी तरीके से एप्स्टीन फाइल से कुछ बड़े उद्योगपतियों का नाम भी सामने आता है, जिनमें कुछ नाम इस तरीके से। लेस वैक्सनर, विक्टोरिया सेक्रेट के संस्थापक। एप्स्टीन उनके पैसे और ट्रस्ट का मैनेजर रहा, लेकिन बाद में इन्होंने एप्स्टीन से दूरी बना ली। इस तरीके से बहुत सारे नाम बाहर आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल इसी तरीके से खुलता रहेगा, इसी तरीके से बहुत सारे नाम आते रहेंगे, लेकिन क्या इसे पूरी तरीके से सच माना जा सकता है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल का जो कीड़ा है वो भारत तक पहुंच चुका है। भारत की राजनीति इस तरीके से गिर चुकी है कि आज यूएस और भारत के बीच जो डील हुआ, उस पर भी संसद के बीच में एप्स्टीन फाइल को लेकर के हंगामा किया गया। राजनीतिक हमारे कुछ राजनीतिक दलों ने एप्स्टीन फाइल को भारत और नरेंद्र मोदी के नाम तक से जोड़ दिया। अब भारत की राजनीति किस हद तक गिरेगी, ये देखने की बात है। एप्स्टीन फाइल वो भयानक सपना है जो हर देश के बड़े नेता, अरबपति, उद्योगपति के सपने में आजकल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कारण है एप्स्टीन फाइल जिस तरीके से बाहर आती है, जिस तरीके से उसमें काले रंगे हुए पैराग्राफ्स बाहर आते हैं, और कई सारी फाइलें ऐसी हैं जिसका कोई आधार नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि एप्स्टीन फाइल किसी को किसी हद तक ले जा सकती है। एप्स्टीन फाइल किसी देश के सरकार को दबाव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एप्स्टीन तो अब जिंदा रहा नहीं, तो उसके फाइल की सच्चाई कौन बताएगा। अगर आपको लगता है एप्स्टीन फाइल से भारत का कोई जुड़ाव है, तो आप कमेंट करिए।